नेक्स्ट है इसी में भाई, ये देखो, इट अकर्स एट लेस देन 17 मीटर डिस्टेंस। तो रिवर्बरेशन की बात हो रही है। रिवर्बरेशन की डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। इसमें क्या बोला है कि रिवर्बरेशन जो है कब होगा। इसने बोला कि इट अकर एट लेस देन 17 मीटर डिस्टेंस। 17 मीटर जो डिस्टेंस है उससे कम डिस्टेंस पर क्या होगा, रिवर्बरेशन होगा, और उससे ज्यादा डिस्टेंस पर क्या होगी, आपकी इको होगी। क्लियर है। To reduce it, the roof and wall of the auditorium are covered with sound absorbent material like fiber, board, rough plaster, etc. तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाए जाते हैं उनकी जो वॉल्स होती है, या तो वहां पर फाइबर बोर्ड लगाए जाते हैं उनकी वॉल्स पर, उनकी रूफ पर, या फिर उसको लकड़ी से कवर किया जाता है, या फिर उसका जो प्लास्टर है वो प्लेन नहीं होता। जैसे नॉर्मल आपके घरों में होता है, नॉर्मल किसी और बिल्डिंग में होता है, उसका प्लास्टर प्लेन होता है। लेकिन उसका जो प्लास्टर है, ऑडिटोरियम का जो प्लास्टर है, वो क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रफ प्लास्टर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम होगी उस केस में। क्लियर है। तो नेक्स्ट है आपके पास यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो होती है उसके कुछ यूज हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके। ठीक है, सबसे पहला यूज तो क्या दे रखा है, मेगाफोन और लाउड स्पीकर। ठीक है, मेगाफोन हो सकते हैं, लाउड स्पीकर, या फिर हॉर्न, जो गाड़ियों के हॉर्न होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सच एज ट्रम्पेट एंड सहनाई आर ऑल डिजाइन ए ट्यूब फॉलो बाय ए कोनिकल ओपनिंग रिफ्लेक्ट साउंड वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये डायग्राम बना रखा है। ये जिस भी बच्चे की नोटबुक है, बहुत ही अच्छी जो है नोटबुक बना रखी है। डायग्राम देखिए कितना अच्छा बना रखा है कि मान लो ये कोई जो है आपके पास ट्रम्पेट है। ट्रम्पेट में क्या होता है कि यहाँ से साउंड जाती है, और इसकी शेप देखो कैसी है, यहाँ से नैरो है और यहाँ से वाइड है। तो बाहर जाते हुए क्या हो जाएगा, कोनिकल शेप हो जाती है। कोन तो आपको पता ही है, जो आपने मैथ में आप पढ़ते हो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर में। तो कोनिकल शेप होती है, जो उसकी ओपनिंग होती है वो थोड़ी कोनिकल शेप में होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बना रखा है। हॉर्न है कि किसी भी गाड़ी का हॉर्न होता है, उसमें भी क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है कि जो डॉक्टर नहीं अपने गले में लगा के रखते हैं और किसी की हार्ट बीट या किसी को चेक करते हैं, पेट को, छाती को या फिर कमर को चेक करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप इज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो साउंड होती है उनको सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। उसमें भी क्या प्रोसेस होती है, उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं। साउंड के मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से हम उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सीलिंग ऑफ concrete hall, conference hall and cinema hall are covered so that sound after reflection reaches all corner of the hall। तो आपने देखा होगा कि जो सिनेमा हॉल होते हैं या कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, बड़े बड़े जो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनकी जो वॉल होती है वो कर्व्ड शेप में होती है। कर्व्ड, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, ऐसे गोल होती है, कर्व्ड। कर्व्ड क्यों होती है, ताकि जब कोई माइक पर, स्टेज पर कोई बोलता है तो माइक से जो आवाज निकलती है वो रिफ्लेक्ट होकर पूरे हॉल के कोने कोने तक बराबर जाए, हर कोने तक जो है बराबर साउंड जाए। उसके लिए क्या करते हैं, उनकी जो वॉल्स हैं उनको कर्व्ड बना देते हैं। जैसे स्टेज के पीछे वाला एरिया भी कर्व्ड ही होता है, जिससे कि रिफ्लेक्ट होकर के आवाज हर किसी को बराबर सुनाई दे। ये नहीं है कि किसी कोने में कम आवाज जा रही है, किसी कोने में ज्यादा आवाज जा रही है। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक कराए मैंने आज, जैसे रिफ्लेक्शन के अंदर इको, रिवर्बरेशन और यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तब मेरे से पूछ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक और बचता है आपका, वो हम कल कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो नए एक टॉपिक है आपका, रेंज ऑफ हियरिंग, कि जो हम सुनते हैं, हमारी सुनने की जो क्षमता है वो अलग होती है, कि हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज ही सुन सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम की आवाज हम नहीं सुन सकते। ठीक है, ये टॉपिक हम कल करेंगे। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना और इसको लर्न कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी, कल होगी आपकी ऑनलाइन क्लास,
तब हम इसको कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।